इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को जो संगीन तरीन खतरात और संगीन तरीन चैलेंजेस दरपेश हैं और जो और दूसरी मुख्तलिफ मुश्किलात मुल्क को हैं, इतनी एक वक्त में पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं आई थी। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। दोनों जानिब जो है वो ये कह रहे हैं कि साग डार साहब कह रहे हैं स्कूल बॉन्ड की अदायगी का उन्होंने कहा दावा किया है। मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं डिफॉल्ट रिस्क जो है वो खतरनाक हद तक पहुंच गया है। तो ये वाकई रिस्क जो है वो डिफॉल्ट का वो खतरनाक हद तक पाकिस्तान का पहुंच चुका है। सर बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं आपको यह अर्ज कर दूं कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को जो संगीन तरीन खतरात और संगीन तरीन चैलेंजेस दरपेश हैं और जो और दूसरी मुख्तलिफ मुश्किलात मुल्क को हैं, इतनी एक वक्त में पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं आई थी। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। लेकिन हुकूमत के पास इनसे निमटने के लिए, इनको हल करने के लिए कोई अज़्म पॉलिटिकल विल मौजूद नहीं है। वो सिर्फ ये हिकमत अमली बना रहे हैं कि 30 जून तक गुजारा कर लें, जो वो कर लेंगे। जहाँ तक डिफ़ॉल्ट का ताल्लुक है, इस पर मेरे दो नज़रियात हैं। जहाँ तक टेक्निकली आप देखें तो पिछले 20 बरसों से हमने जो डिफ़ॉल्ट बचाया है वो दूसरों ने हमें डिफ़ॉल्ट से बचाया, हमने नहीं बचाया। इस वक्त भी जो सूरत हाल होगी, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जब आप ये कहते हैं मुल्क डिफ़ॉल्ट करने वाला है, तो आप रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते हैं। आप ये कहें हुकूमत की पॉलिसी गलत है, जो मैं कह रहा हूँ हुकूमत की पॉलिसी तबाहकुन है। ये आग से खेल रहे हैं। इनके दौर में मईशत को गुजारा तो हो जाएगा, लेकिन मुश्किलात बढ़ेंगी और बरकरार रहेंगी। तो डिफ़ॉल्ट का रिस्क मैं पिछले एक महीने से ज़्यादा से कह रहा हूँ 0% है, 0% है। हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, मगर इसमें कोई कमाल जो है इस हुकूमत का नहीं है या किसी और का नहीं है। ये उन ममालिक का है जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से या सीपैक की वजह से या मुख्तलिफ दूसरों की वजूहत से, या जो अफगानिस्तान में हमारी मदद की ज़रूरत है, वो दुनिया नहीं चाहेगी कि फ़िलहाल कम से कम अगले एक बरस तक हमें डिफ़ॉल्ट की तरफ जाने दें। शायद हसन सिद्दीकी साहब, अगर ये हुकूमत का कोई कमाल नहीं है तो फिर मिफ्ता इस्माइल साहब की कुर्बानियां देने की क्या ज़रूरत है? कहा तो ये जा रहा था डार साहब आएंगे, डॉलर कंट्रोल होगा, हर चीज़ सस्ती कर देंगे, मुल्क की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। तो ये तो फिर वही ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हैं, इत्तेहादी ममालिक हैं जो पाकिस्तान को पहले भी करते रहे, अब भी वो बताएंगे। तो फिर डार साहब का क्या कमाल? नहीं, मगर पहले ही मैं कह दूं कि ये आग से ना खेलें। ये दुनिया बदल रही है, अमेरिका की पॉलिसी बदल रही है, IMF की पॉलिसी बदल रही है, अफगानिस्तान की पॉलिसी बदल रही है। ये हालात बरकरार नहीं रहेंगे अगर आप सियासी झगड़ों में पड़ते रहे और ये जो थोड़ी सी मोहलत रह गई है इससे फ़ायदा नहीं उठाया, तो फिर हकीकी मानों में 2024 के बाद आपके ऊपर एक तलवार लटकेगी। लेकिन पाकिस्तान कब डिफ़ॉल्ट करेगा, मैं आपको पहले ये बता दूं। पाकिस्तान उस वक्त ही डिफ़ॉल्ट करेगा जब हुकूमत और कौम ये तय कर ले कि हमने खुदकशी करनी है। अगर ये हमने हुकूमत खुदकशी करने के लिए तैयार होगी तो हम डिफ़ॉल्ट करेंगे, वरना हम डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते। ये कोई मामूली मुल्क नहीं है, ये मैं बता दूं। ये मैं रियासत पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं किसी हुकूमत की बात नहीं कर रहा, किसी पार्टी की नहीं कर रहा। जब ये हम तय कर लेंगे कि हमने खुदकशी करनी है तो आप डिफ़ॉल्ट कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग। आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही, इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।